नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स को समझने में हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम अपनी डेली लाइफ में जो डिवाइसेस यूज़ करते हैं उनमें से अधिकतर डिवाइसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारा मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप, एसी, कूलर, फैन, टीवी और तमाम तरह के डिवाइसेस। ये सभी डिवाइसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलते हैं। ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है? तो चलिए एक एक करके इसके कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इतने अधिक इस्तेमाल का जो पहला कारण है वो है इसका इजी कन्वर्जन। इजी कन्वर्जन का मतलब है कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में काफ़ी आसानी से बदल सकते हैं। जैसे अगर हम चाहें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ बल्ब। हम हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं हीटर्स या फर्नेस वगैरह का इस्तेमाल करके। हम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। हम मैकेनिकल पावर डेवलप कर सकते हैं और इसी तरह के बहुत सारे काम कर सकते हैं। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना बेहद आसान है। ओके, इसका जो दूसरा एडवांटेज है वो है इजी ट्रांसफर। इजी ट्रांसफर से मेरा मतलब है कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह काफ़ी आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जो हमारे जनरेटिंग स्टेशन होते हैं वो जनरली रिमोट लोकेशंस पे होते हैं। तो सपोज़ कीजिए कोई हमारा जनरेटिंग स्टेशन है और ये एक लोड एंड है जहाँ पे हम लोड का इस्तेमाल करते हैं। तो एक जनरेटिंग स्टेशन से लोड एंड के बीच में कई किलोमीटर्स का डिस्टेंस होता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम जनरेटिंग स्टेशन से इस लोड एंड तक काफ़ी आसानी से ट्रांसमिशन लाइन की मदद से ट्रांसफ़र कर पाते हैं। जबकि एनर्जी का ट्रांसफ़र अगर किसी हम अदर फॉर्म में देखें तो शायद इतना आसान ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैकेनिकल पावर को कई किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे ट्रांसफ़र करना हो तो शायद ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी ना हो। ओके, तो ये इसका दूसरा एडवांटेज है। तीसरा एडवांटेज जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का है वो है इसका हाईली एफिशिएंट होना। हाईली एफिशिएंट होने से मेरा मतलब है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जब हम किसी अदर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, स्टिल ये हमें काफ़ी अच्छी एफिशिएंसी देती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक मोटर की बात करें तो यूजुअली मोटर्स की एफिशिएंसी 80 to 85%, इंडक्शन मोटर की बात करें तो 80 to 85% तक हो सकती है। जबकि अगर एक ट्रांसफार्मर की हम बात करें तो कई अच्छे ट्रांसफार्मर्स की एफिशिएंसी 99% तक होती है। यानी आप देखिए कि जब हमने एक ट्रांसफार्मर के केस में हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट किया, देन उस मैग्नेटिक फील्ड से दोबारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई, स्टिल हमारी जो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी है वो 99% तक है। मोटर के केस में हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, तब भी हमारी जो एफिशिएंसी है वो 80 से 85% है। और इसी तरह के कई सारे अलग अलग एडवांटेजेस की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इतना एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं। ओके, तो ये तो हमने बात करी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फ़ायदे क्या हैं। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कैसे किया जा सकता है। ओके, तो चलिए इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि मेरे पास एक बैटरी है, एक बल्ब है और ये स्विच है। ओके, हम इस बैटरी की मदद से इस बल्ब को ग्लो करना चाहते हैं, यानी इस बैटरी के अंदर स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ये कन्वर्जन का काम कौन करेगा? यहाँ पे ये बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और जिससे हमें रोशनी मिलेगी। ओके, तो जैसे ही मैं ये स्विच दबाता हूँ, इस बैटरी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर होने लग जाती है इस बल्ब में। ओके, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी बल्ब तक कैसे जाती है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी बल्ब तक वायर्स की मदद से जा रही है। ओके, और इस पूरे अरेंजमेंट को हम कहते हैं सर्किट। ओके, तो अगर मैं एक फॉर्मल डेफिनेशन की बात करूं तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट अलग अलग इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स का इंटरकनेक्शन कहलाता है। यहाँ पे देखिए हमारे पास अलग अलग एलिमेंट कौन कौन से हैं। एक हमारे पास बैटरी है, देन हमारे पास एक स्विच है, हमने एक बल्ब का इस्तेमाल किया और फाइनली हमारे पास
इन सबको आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए हमने वायर्स का इस्तेमाल किया। इन सब इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स के इंटरकनेक्शन को ही इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जब हम सर्किट के बारे में डिस्कस करते हैं, जब हम इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो यूजुअली हम एक क्लोज पाथ की बात करते हैं। यानी जब भी इलेक्ट्रिक सर्किट की बात होगी तो हम एक क्लोज्ड पाथ की बात करेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज्ड पाथ को कहा जाता है। जबकि अगर आपको कोई इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के बारे में बोले तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्लोज हो भी सकता है और नहीं भी। ओके, मे और मे नॉट बी क्लोज्ड। यानी एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी, जबकि एक इलेक्ट्रिक सर्किट हमेशा एक क्लोज पाथ को कहा जाएगा। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट नेटवर्क का, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का एक पार्ट है। ओके, नेटवर्क मे और मे नॉट बी क्लोज्ड, जबकि एक इलेक्ट्रिक सर्किट हमेशा क्लोज होगा। तो आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। हमने आज के इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के क्या बेनिफिट्स हैं। हमने ये जानने की कोशिश की कि कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम सर्किट की मदद से ट्रांसफर करते हैं।